लोदी के बाद उसका बेटा निजाम खान सिकंदर शाह लोदी के नाम से सिंहासन पर बैठा। सिकंदर लोदी वंश का सबसे सफल शासक सिद्ध हुआ। बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की थी, लेकिन सिकंदर शाह ने उसे काफी विशाल बना दिया। सिकंदर शाह इतना खूबसूरत था कि उसके कई सरदार उसके आशिक हो गए थे। उसके एक उस्ताद ने सिकंदर शाह से प्रेम निवेदन तक कर डाला, जिसे मौत की सजा सुनाई गई। सिकंदर एक योग्य शासक और कट्टर मुस्लिम शासक सिद्ध हुआ। उसने अपने राज्य की हिंदू जनता पर काफी अत्याचार किया। उसने मथुरा और ब्रज के कई मंदिरों को नष्ट कर दिया। नगरकोट के ज्वाला मंदिर में स्थापित मूर्तियों के टुकड़े टुकड़े कर कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया। यमुना में पिंडदान और मुंडन पर रोक लगा दी। उसने हिंदू जनता को मुसलमान बनने के लिए काफी सताया, लेकिन सिकंदर ऐसा सिर्फ मुस्लिम सरदारों को खुश करने के लिए करता था। इस्लाम के किसी रिवाज को वो नहीं मानता था। दाढ़ी ना रखना, चोरी चोरी शराब पीना, रोजा ना रखना और नमाज ना पढ़ना उसकी आदतों में शुमार था। उसने ताजिए निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसके आदेश पर कई मस्जिद भी तोड़े गए थे। सिकंदर लोदी की सफलता का असली राज उसका गुप्तचर विभाग था। उसने पूरे राज्य में गुप्तचरों का जाल बिछा रखा था, जो हर बात की खबर उस तक पहुंचा देते थे। यही वजह है कि उसके शासन में ज्यादा विद्रोह नहीं हुए। इन्हीं गुप्तचरों के कारण सिकंदर एक बार मरते मरते बचा था। उसके दरबार के 21 सरदारों ने उसे मारकर उसके भाई फतेह खान को सिंहासन पर बैठाने का षड्यंत्र रचा। गुप्तचरों ने उन्हें ये सूचना दे दी और उसने सभी सरदारों का कत्ल करवा दिया। सिकंदर शाह का गुप्तचर विभाग इतना सशक्त था कि उसकी जनता का ये मानना था कि भूत प्रेत भी सुल्तान के जासूस हैं। गुप्तचरों की इस चुस्ती के बाद भी 1517 में बयाना में हिंदुओं ने विद्रोह कर ही दिया। इस विद्रोह को दबाने के लिए सिकंदर खुद पहुंचा। जब विद्रोह दबाकर वो वापस दिल्ली लौट रहा था, तभी उसके गले का जख्म नासूर बन गया और इसी कारण उसकी मौत हो गई। सिकंदर लोदी वंश का सबसे सफल शासक था। इस बात को लेकर सभी इतिहासकार सहमत हैं।